एक फेज आया आपने शादी की जी। फिर एक फेज आया कि डाइवोर्स हुई। इसको खुलें, क्या हुआ है, वजह क्या थी? ये दूसरा बंदा था, सेकंड, एक से ये पहली शादी थी आपकी, क्या वजह थी? अच्छा सवाल है। होता ये है नादिर, जब आप किसी से शादी करते हैं दैट मीन्स कि आप उसको फुल्ली ओन करते हैं, ठीक है? सही है। अच्छा ये होता है, पॉलिटिक्स हो या शादी हो, जब तक कुछ जब तक लोग लीडर नहीं बनते तब तक और होते हैं, जब तक शौहर नहीं या बीवी नहीं बनते तब तक और होते हैं। ह्यूमन नेचर है, मतलब ये कॉमन है, ठीक है? तो हुआ ये कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी नादिर, क्योंकि मैं सबकी इज्जत करती हूँ। और वही बात है ना कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि ज़र्फ का इम्तिहान शुरू होता है ताल्लुक ख़त्म होने के बाद, और मैं इस पे हाईली बिलीव करती हूँ। और मैंने ये प्रैक्टिकली साबित किया है कि मैंने कभी कोई जिसे कहते हैं कोई चीज़ बाउंस बैक नहीं की। मेरे पास भी सोशल मीडिया था बट आई नेवर ट्राइड, क्योंकि मेरी जो जिंदगी 2020 इवन अगर आप मजाक रात में मैं गई थी, उस टाइम आई वॉज न्यूली मैरिड। मैंने सबको जाके बताया था, लड़कियां छुपा रही होती हैं, मैंने सबको जाके बताया था कि जी आई एम मैरिड। और नो डाउट मेरे इन लॉज से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने मुझे इज्जत दी। लेकिन ये होता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ साइकोटिक इश्यूज होते हैं, बिकॉज वो ज्यादा नहीं कहूंगी लेकिन कुछ ड्रग्स या कुछ जिम के लिए भी कुछ चीजें लोग करते हैं ना, स्टीरॉइड्स यू कॉल इट, उससे भी कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स लोगों को हो जाते हैं। तो देखिए मैंने तो इस चीज़ को बारे में काफ़ी पढ़ा है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ह्यूमन बिहेवियर और वो चीज़ें कैसे। लेकिन अच्छा मैं उसमें अगेन यही कहूँगी कि हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन आप अपने माँ बाप के लिए गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है अगर उन्होंने आपको पैदा किया। और तीसरे किसी बंदे का राइट नहीं है कि वो उनके ऊपर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करे फॉर नो रीज़न, घर की छोटी मोटी बात पे। लेकिन हमारे माशरे में ही समझा जाता है कि ये औरत है तो ये इसको बेयर करना है, विच इज़ रॉन्ग। इसके लिए मैं हाईली स्टैंड लूंगी कि किसी लड़की किसी बच्ची के साथ अगर उसके घर या ससुराल में ये हो रहा है तो छोड़ दो बेटा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए नहीं जीने के लिए छोड़ा था, शादी के लिए। सो इस तरह की चीजें आई, और इस तरह की चीजें जब आती चली गई तो एक दिन ऐसा हुआ, वो मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के उठी तो मुझे एक बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं जिनसे मुझे टाइम मिला था और मैं बहुत खुश थी। तो मैंने उनको बोला कि बस अभी दुपट्टा नमाज का उतार ही रही थी कि मुझे जाना था, 3 बजे मेरा उनसे अपॉइंटमेंट था। तो उनको सामने वाले इंसान को मेरी कोई छोटी सी बात बुरी लगी और उन्होंने, मैं इस्त्री जो करी थी वही मेरे मुंह पे उन्होंने ढाली। हमें लिटरली सांस बंद हो गया था, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर से यू कैन नॉट फाइट बैक, ठीक है? अच्छा, ये फोटोग्राफर ने? No. Sorry. I was about to. I had an appointment with photographer, तो I was getting ready. सही। तो समझ गया आप? तो उन्होंने मैं जो कपड़े आयरन वो ही उन्होंने उठा के मेरे मुंह पे कर दिए। और उनकी अम्मा, she was a widow and she was a very good lady. I still respect her कि उन्होंने मुझे बेटी बनाया, बेटी समझा। And she was knocking at the door, और वो क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरे चीखने की आवाजें बाहर तक जा रही थी। और इस दिन मेरा दिल बंद होते होते रह गया, मतलब मुंह ना जल जाए, बाकी सब ठीक है। गरम इस्त्री थी? मैं इस्त्री कर रही थी और उन्होंने वो उठा के मेरे मुंह के, और मैंने उनको बोला आपको कलमे की, तो हालत खराब, मैंने कहा आपको कलमे की कसम, देखे मैंने नमाज का दुपट्टा भी नहीं अभी उतारा। तो खैर उनको रहम आ गया। और जिस दिन ये हुआ, और वो उनकी बात पे ये रिएक्शन दिया था, पता नहीं, एक दिन पहले कोई घर की कोई बात हो गई थी तो मैंने उनको बोला कि मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था। जैसे घर की छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, वो एकदम अपने मोबाइल में कुछ कर दे, वो उठ के उन्होंने स्त्री मेरे मुंह पर ढाली। तो मैं उस दिन डर गई थी उनसे, मतलब मुझे ये लगा, और वो ना हर बात पे ना मेरा गला दबा देते थे। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे घर पे मुझे कभी किसी ने नहीं मारा, मेरे अब्बू मेरे भाइयों ने मुझे कभी नहीं मारा। तो मैं आई वॉज बेयरिंग दैट, जो कि मेरी गलती थी। फिर मेरे मामू मुझसे बहुत क्लोज हैं, मेरे मामू मुझसे बहुत ज्यादा उनसियत रखते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि 4 महीने हुए हैं अभी और तुम हो गई हो पागल। मेरी कजन ने बोला तुम क्यों खड़ी हो, मैंने कहा पता नहीं। तो मतलब घर वाले नोटिस कर रहे होते हैं दैट यू आर